राजा था। उसके 3 बेटे थे। 2 बेटे तो उसके साथ रहते थे, लेकिन एक बेटा उनके किसी मंत्री के पास रहता था। जब वो पैदा हुआ था तब आपके तीसरे पुत्र के ग्रह नक्षत्रों के अनुसार अगर आप तीसरे बेटे को देखेंगे तो अंधे हो जाएंगे। राजा हमेशा अपने तीसरे बेटे की याद में तड़पता रहता, लेकिन उससे मिलने की कभी हिम्मत नहीं कर पाता। एक बार की बात है, राजा शिकार खेलने गया और रास्ते में उसका तीसरा बेटा सामने पड़ गया। उस पर नजर पड़ते ही राजा की आंखों की रोशनी चली गई। ये युवक निश्चित ही मेरा ही बेटा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, चाहकर भी अपने राजकुमार को गले नहीं लगा सकता। जब राजा अपने महल में वापस गया तो पूरे राज्य में हल्ला मच गया कि उसकी आंखें जाती रही। राज्य के सभी मंत्रियों ने कहा, आप छोटे राजकुमार को देश निकाला दिलवा दीजिए। यदि वो यहाँ रहेगा तो और भी कुछ अनर्थ हो सकता है। राजा को दुख तो बहुत हुआ, पर मन कड़ा करके उसने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। आज से ये घोषणा की जाती है कि छोटे राजकुमार को इस देश से बाहर जाना होगा। अगर वो कहीं दिखाई पड़ गया तो उसे कारावास की सजा हो जाएगी। एक दिन राजा के महल में एक वैद्य जी आए। राजा जी, आंख तभी ठीक हो सकती है जब यहाँ से बहुत दूर पहाड़ियों के पीछे एक परियों की रियासत है। वहां परियों की शहजादी नीलोफर का महल है। महल के पीछे ही एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बगीचा है, जिसमें सोने के फल और चांदी के पत्ते लगे हैं। वहीं एक सुंदर झील है, जिसमें शहद जैसा मीठा, दूध जैसा सफेद और बिल्कुल ठंडा पानी बहता है। उस झील में कमल के फूल होंगे। उनमें से एक कमल लाल रंग का होगा, जिस पर ओस की बूंदें मोतियों जैसी झिलमिला रही होंगी। अगर कोई उस लाल कमल को ले आएगा और उसको राजा की आंख से स्पर्श कराया जाएगा, तभी राजा की आंख की रोशनी वापस आ पाएगी। ये सुनकर दोनों राजकुमार अपने अपने घोड़े पर सवार होकर वैद्य जी के बताए हुए पते पर निकल गए। जब वो परियों की रियासत की तरफ जा रहे थे तो उन्हें एक राक्षस मिला। बहुत दिनों बाद मैंने मनुष्य देखा है। आज तो मैं तुम दोनों को खाऊंगा। इतना सुनते ही दोनों डर के मारे कांपने लगे। फिर उन्होंने उससे विनती की, हमें नीलोफर के बगीचे में किसी तरह पहुंचा दे। लेकिन राक्षस ने उन दोनों को अपने टूटे हुए महल में ही बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा के तीसरे बेटे को ये खबर मिली तो वो भी नीलोफर के महल और बगीचे को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही राक्षस मिला। वाह, बड़े दिनों के बाद मनुष्य की मांस की गंध आ रही है। मैं तो तुम्हें खा लूंगा। तीसरा राजकुमार बुद्धिमान था। मैं घर से अपने खाने के लिए पूरी और हलवा लाया था। आप पहले इसको खाइए। अगर आपका पेट नहीं भरेगा तब आप मुझे भी खा लीजिएगा। जब राक्षस पूरी हलवा खा रहे थे तभी मौका देखकर मैं अपने माता पिता की आंख का अंधापन दूर करने के लिए नीलोफर परी के बगीचे से कमल का फूल लेने आया हूँ, क्योंकि मेरे कारण ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। राक्षस उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। इतना बड़ा पितृभक्त मैंने आज तक नहीं देखा था, जो इतनी कठिनाइयों को पार करके नीलोफर के बगीचे में जाना चाहता है। चलो, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाऊंगा। फिर वो उसको लेकर एक बुढ़िया जादूगरनी के पास गया। उसने उसे सारी बात बताई। बुढ़िया ने अपने आदमियों को बुलाया और जादू की छड़ी घुमाकर उसको चूहा बना दिया। यहाँ से लेकर परियों की शहजादी नीलोफर के बगीचे तक तुम एक सुरंग खोद डालो। सुबह तक सुरंग बन गई। तब जादूगरनी ने उसको समझाया, नीलोफर के बगीचे में जब जाओगे तो सारे फूल हंस रहे होंगे। तुम डरना मत। लाल कमल को लेकर सीधे वापस आ जाना और पीछे पलटकर नहीं देखना। राजकुमार उसी सुरंग के रास्ते नीलोफर के बगीचे में पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो इतने खूबसूरत फूल और फल देखकर आश्चर्यचकित हो गया। फूलों के जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। वो बिल्कुल भी नहीं डरा। चारों तरफ रोशनी बिखरी हुई थी। बाग के बीचों बीच एक सुंदर झील थी, जिसका पानी बिल्कुल सफेद और उसमें ढेर सारे कमल के फूल खिले थे। उसने देखा कि एक लाल रंग का फूल भी खिला है, लेकिन वो ऐसी जगह पर था जहाँ परियों की शहजादी नीलोफर पानी में जल क्रीड़ा कर रही थी और वो फूल
उसके नजदीक ही था। छोटे राजकुमार ने जैसे ही उस परी को देखा, वो अपने होश खो बैठा। एकटक उसकी तरफ निहारता रहा। काश ये परियों की शहजादी मेरी हो सकती। राजकुमार चुपचाप झील में उतरा और पानी के नीचे नीचे ही उस फूल के पास पहुंच गया। यहाँ तक कि परियों की शहजादी को पता भी नहीं चला। उसने धीरे से ही अंदर हाथ बढ़ाकर कमल का लाल फूल तोड़ लिया। जैसे ही उसने फूल तोड़ा, पूरे बगीचे में अंधेरा हो गया और सारे फल, फूल, महल कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। लेकिन उसने पीछे की तरफ नहीं देखा और सरपट भागा। भागते भागते वो सुरंग में से होते हुए जादूगरनी के पास पहुंच गया। जादूगरनी ने उसके हाथ में फूल देखकर उसे गले लगा लिया। अब तुम जाओ और फूल अपने पिता की आंखों में स्पर्श करवाकर उनकी आंखों की खोई हुई रोशनी वापस ले आओ। मेरा एक बाल भी लेते जाओ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, इस बाल को सूरज की रोशनी दिखाकर जोर से जमीन पर पटक देना, मैं आ जाऊंगी। राजकुमार खुशी खुशी अपने पिता के महल की तरफ चल पड़ा। राजा के महल में जाकर उसने राजा की आंखों को जैसे ही उस फूल से स्पर्श किया, राजा की आंखों की रोशनी वापस आ गई। राजा कब से तरस रहा था अपने छोटे राजकुमार को देखने के लिए। उसने उसे गले लगा लिया। उधर जब बगीचे में पूरी तरह से अंधेरा हो गया, तब परियों की शहजादी नीलोफर पागलों की तरह दौड़ती हुई राजकुमार के पीछे पीछे आ गई। वो कई दिनों तक चलती रही, तब जाकर उसे राजा का महल मिला। वो उस महल में घुस गई। वहां जाकर, राजकुमार, तुमने मेरे बगीचे से लाल कमल का फूल क्यों तोड़ा? अब तो मेरा महल भी तहस नहस हो गया। मैं कहाँ रहूंगी? मेरी परियों वाली सारी शक्तियां भी खत्म हो गई। ये कहते कहते वो रुआंसी हो गई। तब राजकुमार ने उसको सारी बातें बताई। वो बहुत खुश हुई। तुम इतने सच्चे और ईमानदार हो कि मैं तुम्हारे साथ ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। तुम मुझसे शादी करोगे? नीलोफर का यह प्रस्ताव राजा को भी पसंद आया। राजकुमार तो पहले से ही यही चाहता था, लेकिन छोटा राजकुमार बहुत अच्छा और नेक दिल था, इसलिए इतने बड़े उत्सव में अगर मेरे दोनों बड़े भाई नहीं रहेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी उसे जादूगरनी के बालों की याद आई। उसने जादूगरनी का बाल निकाला, सूरज की तरफ दिखाया और जैसे ही जोर से पटका, वैसे ही जादूगरनी प्रकट हुई। बोलो, क्या मांगते हो? मेरे दोनों भाई नीलोफर के महल से फूल लाने गए थे, लेकिन उन्हें फूल नहीं मिला। अभी तक वे वापस ही नहीं आए। जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई और उसके दोनों भाई सामने हाजिर थे। राजा अपने दोनों बेटों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने सबसे छोटे बेटे को राजा बनाया और उसकी नीलोफर से धूमधाम से शादी करवा दी। शादी में राजकुमार ने उस राक्षस और बूढ़ी जादूगरनी को भी बुलाया। इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे।